गोवर्धन पर्वत। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बढ़िया से होंगे। दोस्तों, मथुरा से 26 किलोमीटर दूर डींग हाईवे पर स्थित गोवर्धन पर्वत की कहानी बेहद ही रोचक है। ये वही पर्वत है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर उठा लिया था और लोगों की रक्षा की थी। माना जाता है कि 5000 साल पहले ये पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था। अब इसकी ऊंचाई बहुत कम हो गई है। इसके रोज घटने के पीछे भी एक रोचक कहानी है। कहा जाता है कि पुलत्स्य ऋषि के श्राप के कारण ये पर्वत एक मुट्ठी रोज कम होता जा रहा है। इस पर्वत की बहुत धार्मिक मान्यता भी है। जो भी इसकी परिक्रमा करता है उसे 4 धाम की यात्रा का फल मिलता है, साथ ही उसकी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गोवर्धन पर्वत से जुड़े सारे रहस्यों को बताएंगे। अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, गिरिराज गोवर्धन पर्वत हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। गोवर्धन पर्वत की पूजा और परिक्रमा से समस्त दुखों और शत्रुओं का नाश होता है। गोवर्धन पर्वत मथुरा से 26 किलोमीटर पश्चिम में डींग हाईवे पर स्थित है। मान्यता है कि गोवर्धन पर्वत के कण-कण में भगवान श्री कृष्ण व्याप्त हैं और गोवर्धन की परिक्रमा करने से सभी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। आस्था और श्रद्धा का तीर्थ गिरिराज गोवर्धन 8 किलोमीटर लंबा है और छोटे छोटे बलुई पत्थरों से बना है। तिल तिल कर घटते इस पर्वत को लोग लोट लोट कर अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। सालों भर हजारों श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर गोवर्धन आते हैं, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और 21 किलोमीटर के फेरे लगाते हैं। कहते हैं कि 5000 साल पहले ये पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था, पर अब इसकी ऊंचाई घटकर बहुत कम हो गई। इसके तिल तिल कर घटने के पीछे एक बड़ी रोचक कहानी है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण लीला से ही पुलत्स्य ऋषि मथुरा में गोवर्धन पर्वत को लाए थे। कथाओं के अनुसार पुलत्स्य ऋषि तीर्थ यात्रा करते हुए गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे तो उनके सौंदर्य और वैभव को देखकर मोहित हो गए और उसे साथ ले जाने के लिए गोवर्धन के पिता द्रोणांचल पर्वत से निवेदन किया। ऋषि पुलत्स्य ने द्रोणांचल पर्वत से कहा कि मैं काशी में रहता हूँ और गोवर्धन को काशी जाकर वहाँ पूजा करूंगा। द्रोणांचल दुखी हृदय से गोवर्धन को पुलत्स्य ऋषि के साथ जाने की अनुमति दे देते हैं। काशी जाने से पहले गोवर्धन ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा कि मैं इतना विशाल हूँ, ऐसे में आप मुझे काशी कैसे ले जाएंगे? तो पुलत्स्य ऋषि ने अपने तपोबल से गोवर्धन को आकार करके उसका कम आकार किया और हथेली पर ले जाने की बात कही। दोस्तों, गोवर्धन ने शर्त रखी कि वो एक बार हथेली में आने के बाद उसे जहाँ रखेंगे वो वहीं स्थापित हो जाएगा। गोवर्धन की शर्त मानकर पुलत्स्य ऋषि गोवर्धन की हथेली पर रखकर काशी चल दिए। पुलत्स्य ऋषि और गोवर्धन जब मथुरा पहुंचे तब गोवर्धन ने सोचा कि श्री कृष्ण इसी पावन भूमि पर लीला करने वाले हैं, अतः उसे श्री कृष्ण का सानिध्य और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यह विचार आते ही गोवर्धन अपना वजन बढ़ाने लगा। फलतः पुलत्स्य ऋषि को थकान हो गई और ऋषि पुलत्स्य गोवर्धन पर्वत को जमीन पर रखकर सो गए। पुलत्स्य ऋषि जब नींद से जागे तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को चलने को कहा। तब गोवर्धन ने उन्हें अपनी शर्त याद दिलाई। गोवर्धन ने इस छल से ऋषि पुलत्स्य कुपित हो गए। उन्होंने क्रोध में गोवर्धन पर्वत को हर दिन मुट्ठी भर घटने का शाप दिया। पुलत्स्य ने श्राप दिया कि तुम्हारी ऊंचाई कम होती जाएगी और कलयुग में तुम पृथ्वी में मिल जाओगे। मान्यता है कि पुलत्स्य ऋषि के श्राप के फलस्वरूप गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई जो कभी 3000 मीटर थी वो अब करीब 30 मीटर ही है। दोस्तों, एक दूसरी कथा के अनुसार भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा ने एक बार अपने भाई उपनंद से पूछा कि गोवर्धन पर्वत वृंदावन की पावन भूमि पर कैसे आया। तब नंद बाबा के भाई उपनंद ने कहा कि पांडवों के पिता पांडु ने भी यही प्रश्न अपने दादा भीष्म पितामह से पूछा था। भीष्म पितामह ने जो कहानी पांडु को सुनाई वह इस प्रकार है कि एक दिन गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा कि जब हम ब्रज भूमि पर जन्म लेंगे तब हम वहां पर अनेक लीलाएं करेंगे। हमारी लीला धरती वासियों की स्मृतियों में हमेशा रहेगी, पर समय के साथ यह सब कुछ नष्ट हो जाएंगी, परंतु गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी धरती के अंत तक रहेंगी। यह सुनकर राधा रानी प्रसन्न हो गईं। दोस्तों, एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार गोवर्धन को त्रेता युग का माना जाता है। आतताई रावण ने सीता माता की मुक्ति कराने हेतु भगवान राम ने समुद्र पार कर लंका पर आक्रमण की योजना बनाई। विशाल समुद्र को पार करने के लिए सेतु बनाने के लिए उन्होंने अपनी वानर सेना को पत्थरों की खोज में भेजा। राम भक्त हनुमान जी पत्थर की खोज में हिमालय चले गए और वहां से गोवर्धन पर्वत को अपने साथ ले आए। तभी उन्हें सूचना मिली कि सेतु निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। हनुमान जी भी तभी ब्रज के ऊपर से गुजर रहे थे। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को वहीं पर छोड़ दिया। तब दुखी मन से गोवर्धन पर्वत ने हनुमान जी से कहा, प्रभु मुझसे क्या भूल हो गई जो आप मुझे पुण्य कार्य के लिए नहीं ले जा रहे? तभी हनुमान जी ने प्रभु राम का ध्यान किया और इस घटना का विस्तार कहा। उत्तर में प्रभु राम ने कहा कि गोवर्धन से कहो जब मैं द्वापर युग में कृष्ण अवतार में आऊंगा तब मैं गोवर्धन को 7 दिन और 7 रातों तक अपनी उंगली पर धारण करूंगा, फिर गोवर्धन की पूजा मेरे रूप में होने लगेगी। ये सब सुनकर गोवर्धन खुशी से आहदित हो गए और श्री कृष्ण हरि की महिमा का गुणगान करने लगे। दोस्तों, गोवर्धन पर्वत से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग कहानी के अनुसार ब्रजवासी वर्षा ऋतु के बाद यज्ञ करके देवता इंद्र को आभार व्यक्त करते थे। श्री कृष्ण भगवान ने ब्रजवासियों का मार्गदर्शन किया कि वर्षा मेघों और गोवर्धन के कारण होती है।
अतः वो इंद्र की पूजा ना करें, बल्कि पूजा करनी है तो गोवर्धन की करें। श्री कृष्ण का अनुसरण करते ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा छोड़ गोवर्धन की पूजा कर ली। कुपित होकर इंद्र देवता अति वृष्टि कर ब्रजवासियों को त्राही त्राही कर दिया। पूरा ब्रजमंडल जलमग्न हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण इंद्र का अहंकार चूर करने के लिए अपने हाथों की कनिष्ठा उंगली, जो सबसे छोटी उंगली होती है, उस पर पूरे पर्वत को उठा लिए और सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण दी। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में 7 दिन और 7 रात तक अपनी दाहिनी हाथ की कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। ब्रज, गोकुल और वृंदावन के सभी ग्वालों ने गोवर्धन के नीचे शरण ली। अंततः इंद्र को हार माननी पड़ी और इंद्र भी श्री हरि के चरणों में क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने इंद्र को शिक्षा भी दी कि समय पर वर्षा करना ये तुम्हारा कर्तव्य है और बिना किसी प्रतिफल के लालसा के अपना कर्तव्य करो। इस प्रकार ब्रजमंडल ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में गोप उत्सव और गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। दोस्तों, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है, जिसे पूर्ण करने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। संपूर्ण भारत से भारी संख्या में श्रद्धालु गोवर्धन की परिक्रमा करने आते हैं और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाते हैं। गोवर्धन पूजा, गुरु पूर्णिमा, जन्माष्टमी और विशेष त्योहारों पर हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। श्रद्धालु परिक्रमा करने का कोई नियत समय नहीं है। वैसे तो परिक्रमा कभी भी की जा सकती है और परिक्रमा करने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है, किंतु दंडवत परिक्रमा करने वाले को 1 सप्ताह का भी समय लग जाता है। दोस्तों, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा को लेकर धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। वल्लभ संप्रदाय से ताल्लुक रखने वाले वैष्णव वामार्गी अपने जीवन में कम से कम एक बार गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा जरूर करते हैं। यह भी मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी इच्छा को लेकर गोवर्धन पर्वत की अगर परिक्रमा करता है तो उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती है। एक धार्मिक मान्यता ये भी है, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में चारों धाम की यात्रा न कर सके तो उसे एक बार गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। गोवर्धन पूजा वाले दिन अगर कोई व्यक्ति गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यही वजह है कि गोवर्धन पर्वत के मौके पर हजारों श्रद्धालु गिरिराज की परिक्रमा करने के लिए पहुंचते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा पूरी करने में लगभग 2 दिन लग जाते हैं। दोस्तों, ये परिक्रमा बहुत ही आस्था से की जाती है। इसके कुछ नियम भी हैं जिसे हम आपको बता देते हैं। परिक्रमा प्रारंभ करने से पहले गोवर्धन पर्वत को प्रणाम करें और ध्यान रखें कि इस स्थान से आपने परिक्रमा आरंभ की है। गोवर्धन की परिक्रमा जिस स्थान से आरंभ करते हैं उसी स्थान पर समाप्त भी करते हैं। अगर आपको गोवर्धन परिक्रमा आरंभ करनी है तो पहले मानसी गंगा में स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। अगर गंगा में स्नान करना संभव ना हो तो हाथ मुंह धोकर भी परिक्रमा की जा सकती है। अगर आप गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो उसे अवश्य पूरा करें। परिक्रमा को कभी बीच में अधूरा छोड़ने की गलती न करें। अगर किसी विशेष कारण से आपको परिक्रमा अधूरी छोड़नी पड़े तो गोवर्धन भगवान और कृष्ण जी से क्षमा प्रार्थना करने के पश्चात ही परिक्रमा छोड़ें। गोवर्धन पर्वत की पूजा करते समय भगवान के नाम का स्मरण करते हुए परिक्रमा करें। सांसारिक बातों की ओर ध्यान न दें, क्योंकि पवित्र मन से की गई परिक्रमा ही फलदायी होती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी के साथ परिक्रमा करें। इससे आप दोनों को गोवर्धन भगवान का आशीर्वाद मिलता है। गोवर्धन की परिक्रमा करते समय पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक होता है, इसलिए भूलकर भी किसी नशीली चीज का धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप पाप के भागीदार बनते हैं। साथ ही दोस्तों, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा इस तरह से आरंभ करें कि परिक्रमा करते समय गोवर्धन पर्वत आपके दाहिनी ओर रहे। शास्त्रों में कहा गया है जिसकी भी हम परिक्रमा करते हैं वह वस्तु हमारी दाईं ओर होनी चाहिए, अन्यथा परिक्रमा उल्टी मानी जाती है। महिलाओं को पीरियड्स के दौरान गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, लेकिन परिक्रमा करते समय यदि किसी महिला को मासिक धर्म आ जाए तो वह परिक्रमा अधूरी नहीं पूरी मानी जाती है। दोस्तों, आपको बता दें, शेर के स्वरूप में आज भी बलभद्र गिरिराज शिलाओं में बैठकर अपनी सरकार चलाते प्रतीत होते हैं। खासकर ब्रजवासी अपनी पीड़ा दाऊ दादा के दरबार में सुनाते हैं और बलभद्र ने किसी को अपने दरबार से खाली हाथ नहीं लौटाया। आस्था और भक्ति के साथ करोड़ों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। इतना नहीं, जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए सिंदूर गिरिराज शिला से निकलता है। ऐसा माना जाता है कि सिंदूर के लगाने से जीवन साथी की आयु बढ़ती है। दोस्तों, कहा जाता है कि कृष्ण के काल में पर्वत बहुत ही हरा भरा और रमणीक था। यहाँ लता, कंदराएं और कई गुफाएं भी थीं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर यमुना नदी बहा करती थी। पर्वत के ऊपर श्री गोविंद देव जी का मंदिर है और वहीं पर एक गुफा भी है। मंदिर के बारे में किंवदंती है कि यहाँ आज भी श्री कृष्ण शयन करने आते हैं। मंदिर में स्थित गुफा के बारे में कहा जाता है ये नीचे नीचे ही राजस्थान के श्रीनाथ द्वार तक जाती है। गोवर्धन पर्वत के बारे में मान्यता है कि इस चमत्कारी पर्वत की परिक्रमा करने वालों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। उसके जीवन में कभी पैसे की कमी नहीं रहती। दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड हमें कमेंट करके बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।